नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन सिंह राठौर और लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और इन 24 सीटों में एक नाम झाबुआ, अलियापुर और रतलाम संसदीय क्षेत्र का भी है, जहां से बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए अनीता नागर सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अनीता नागर सिंह चौहान कौन है? अनीता नागर सिंह चौहान वन और पर्यावरण मंत्री और अलियापुर जिले से विधायक नागर सिंह चौहान की पत्नी है और वर्तमान में अलीराजपुर से वे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। उसके पहले भी कई तरह के पदों पर वे रह चुकी है। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला फैसला है कि अनीता नागर सिंह चौहान दूर दूर तक कहीं भी इस दौड़ में नहीं थी। रायशुमारी की जब बात की जा रही थी तब कोई अलग अलग तरह के नाम आ रहे थे। लोगों की जो बीच में चर्चा थी उनमें भी अलग अलग तरह के नाम आ रहे थे। गुमान सिंह डामोर का नाम चल रहा था, जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कट चुका है। लेकिन जो अलग अलग नाम थे, दिलीप मकवाना हो, संगीता चारेल हो, भानु भूरिया हो, निर्मला भूरिया हो, इनमें से किसी को टिकट ना देते हुए बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। और जैसा कि हम लोग पहले भी बता रहे थे कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी, ये बीजेपी का आला कमान जो हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेता है। कई तरह के लोग दावे कर रहे थे कि गुमान सिंह डामोर का टिकट फाइनल है, वही रिपीट होंगे। लेकिन एक बार फिर से इस सीट पर चौंकाते हुए बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया है। अब दूसरी संभावना यह बन रही है कि इस टिकट के घोषणा होने के बाद बीजेपी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लग सकता है, क्योंकि उनके जो अनीता चौहान के जो पति है नागर सिंह चौहान, अलियापुर जिले से विधायक भी है, सरकार में मंत्री भी है। ऐसे में ये सवाल उठ सकते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को बार बार मौका क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय संगठन ने कोई फैसला किया है तो काफी सोच समझकर फैसला किया होगा। यह भी बात है कि अगर हम 1980 के बाद की बात करें तो अब तक लगातार झाबुआ जिले से ही इस संसदीय क्षेत्र पर जो खड़े हुए हैं वो चुनाव जीतते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। 1980 में दिलीप सिंह भूरिया जब चुनाव जीते थे, उसके बाद से लगातार वे 1996 तक चुनाव जीतते रहे। उसके बाद 1998 में कांतिलाल भूरिया, वहां से लेकर 2009 तक लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर से दिलीप सिंह भूरिया को बीजेपी से मौका मिला और उन्होंने चुनाव जीता था। 2015 में कांतिलाल भूरिया भी चुनाव जीते थे कांग्रेस की ओर से, लेकिन वे भी झाबुआ जिले के निवासी थे। 2019 में गुमान सिंह डामोर को टिकट मिला था, वो भी झाबुआ जिले के थे। लेकिन 2024 में अलियापुर जिले से अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए कि अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की ओर से उम्मीदवार होंगी। और अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट देने के पीछे कुछ बड़ी वजह जो समझ में आ रही वो ये है तो वह महिला है। जैसा कि बीजेपी ने कहा कि वो इस बार अधिकतर कम से कम 30% सीटों पर महिला को मौका देंगी। ऐसे में ये नाम इसलिए सामने आया। दूसरा, वे युवा भी हों। बीजेपी की रणनीति है कि जो मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण कर रही है उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि युवाओं को मौका मिले। बीजेपी में दूसरी पीढ़ी को तैयार किया जाए, 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाए। तो अनीता नागर सिंह चौहान के लिए दो वजह, पहली वो महिला है, जो बीजेपी ने एक अपनी नीति बनाई है कि वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देगी। दूसरा, युवा, 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ाने का जो बीजेपी सोच रही, बीजेपी का जो आला कमान सोच रहा है, उन दोनों जो नीति है उनके ऊपर अनीता नागर सिंह चौहान का नाम बिल्कुल फिट बैठ रहा था। और शायद यही वजह है कि अब जो अनीता नागर सिंह चौहान है वो रतलाम, झाबुआ, अलियापुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। गुमान सिंह डामोर का टिकट क्यों कटा, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हम देखते रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।